हेलो दोस्तों। आज जो टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें हम लोग वाटरफॉल और लेक को देखेंगे हम लोग, जो एग्जाम में अक्सर 3 से 4 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हाँ, एक खास बात यह है, आपसे अपील कर रहा था, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ये सब थोड़ा सा जरूर कीजिएगा। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हमें और अच्छे से काम करने के लिए मन भी लगा रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं। भारत की प्रमुख झीलें, यहाँ से स्टार्ट लेंगे हम लोग। ठीक है, दो छोटा छोटा टॉपिक है, कवर करेंगे इसको हम लोग। एक होता है प्रमुख झीलें में कौन कौन से हैं? एक होता है विवर्तनिक झीलें, ठीक है, जो कश्मीर की बुलर झील जिस पर तुलबुल परियोजना बना हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे या किस झील पे बना हुआ है, तो बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब बात है सेकेंड नंबर पे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो झील होती है वो महाराष्ट्र के लोनार झील है। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में, मैचिंग में पूछ लिया गया है, तो महत्वपूर्ण बनेगा और आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा ये। ठीक है, लैगून झील की अगर बात करें, जिसको और हम लोग अदर नाम से बोलते हैं अनुपम अनूप झील। ठीक है, तो चिल्का झील हो गया उड़ीसा में, पुलिकट झील तमिलनाडु में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, और अष्टमुंडी झील जो है आपका केरल में। ये भी बीबीआई रहेगा, ये चारों को दे देगा और स्टेट को क्या करेगा, ऊपर नीचे करके मैचिंग करने के लिए पूछ देता है। तो लैगून झील में हो गया चिल्का, पुलिकट आपका तमिलनाडु, कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश, अष्टमुंडी जो है केरल में। ठीक है, अब आते हैं हिमानी के द्वारा, ठीक है, बर्फ के द्वारा जो निर्मित झील होते हैं। एक होता है कुमायूं। हिमालय की अधिकांश झीलें जैसे कि राकसताल, नैनीताल, भीमताल, ऊनाताल और मालवा ताल। देखिए लास्ट में जिस शब्द में ताल आ रहा है, यहाँ भी ताल आ रहा है, यहाँ भी ताल आ रहा है, यहाँ भी ताल आ रहा है और यहाँ भी ताल आ रहा है, तो समझिए ये हिमालय से निर्मित हुआ है। ठीक है, तो हो गया। अब आते हैं वायु द्वारा निर्मित झीलें। वायु के द्वारा एक राजस्थान का सांबर झील, ये भी बीबीआई रहेगा, पूछ लेता है कि सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में। ऑप्शन में गुजरात डाल देता है, तो लोग गुजरात और राजस्थान को लेकर कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। और एक होता है डिडवाना, पंचभद्रा और लुनकर लुनकर सर आदि। ठीक है, ये वायु के द्वारा जो निर्मित जो है झीलें हैं। अन्य झीलें की अगर बात की जाए, लोकटक झील मणिपुर में, काफी महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में ये जो है काफी पूछा गया है, लोकटक झील। ठीक है, एक वहां पर केबुल लामजाओ करके भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इसी झील पर है। तो वो मणिपुर में है। वेम्बानाड कहाँ है? केरल में है। जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन सा, डल झील, मानसबल झील, शेषनाग, अनंतनाग। जितना भी नाग वाला चीज है ना जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील। उदय सागर, पिछोला, फतेहसार और जयसमंद ये कहाँ है? राजस्थान में है। उदय राजस्थान में, पिछोला राजस्थान में, फतेह सागर राजस्थान में, जयसमंद राजस्थान में, हुसैन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। अब आते हैं भारत के प्रमुख जल प्रपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर फॉल। ठीक है, पूछा गया, ये पूछ लिया गया है शिव समुद्रम। बिहार का जो जेएसएससी होता है सचिवालय वाला, सॉरी बीएसएससी जो सचिवालय होता है उसमें और दरोगा में ये पूछ चुका है कि शिव समुद्रम जो है वाटरफॉल किस नदी पर है? तो कावेरी नदी। जोग किस पर है? जोग जो वाटरफॉल है शरावती नदी, ये भी पूछा गया है। ठीक है, और ये भी पूछा गया है। गोकेक जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये ना नर्मदा का नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी पे बना हुआ ये वाटरफॉल। ये ना चुलिया जो है चंबल से, चाहे चुलिया चाहे चंबल, याद रखेंगे ऐसे। पाइकारा नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र के पास है। ठीक है, पाइकारा। धुआंधार कहाँ है? नर्मदा नदी पे। मधार कहाँ है? नर्मदा नदी पे। पुनासा कहाँ है? चंबल नदी पे। कपिल धारा नर्मदा नदी पे, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक धुआंधार, ठीक है, ये भी पूछा गया है कि किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा पे। पुनासा चंबल पे, मधार नर्मदा पे। हुंड्रू भी पूछा गया है, जेपीएससी एग्जाम का जो मेंस होता है ना, उसको पूछ लिया गया था। हुंड्रू जो है वाटरफॉल स्वर्णरेखा नदी पे बना गया है। और झारखंड में जो सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो है लोढ़ा। ठीक है, आप जब नेत्रहाट जाइएगा तो वहां से 50 से 60 किलोमीटर दूर जो है ना आपको लोढ़ा बूढ़ा घाघ वाटरफॉल मिलेगा। काफी वो आकर्षित है। ठीक है, पर्यटन के हिसाब से बहुत ही अच्छा आकर्षित है। वहां पे जाइएगा तो 2-3 दिन गुजारिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चित्रकूट कहाँ है? इंद्रावती, इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। गगन चुक्की कहाँ है? कावेरी नदी पे। और भार चुक्की कहाँ है? कावेरी नदी पे। क्लियर है? अब प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो कुंचिकला कहाँ है? कर्नाटक में। ये पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है?
कुंचिकला कर्नाटक में। उज्जैन कहाँ बसा है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी पे बसा है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, उज्जैन आपको काफी चर्चा में रहेगा, वहां महाकाल है। ठीक है, हमारे भगवान शिव शंकर। ठीक है, सॉरी। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी कहा जाता है? ये है हमारा गंडक नदी, ये गंगा का सहायक नदी है और ये भी पूछा गया एग्जाम में। मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदियां, तो मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदियां में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है ना, सिंधु का सहायक नदी भी है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिलता है, कहां पे? देवप्रयाग में मिलता है। कौन सा? भागीरथी और अलकनंदा, और यहीं से गंगा बनती है ये। ठीक है, ये है मान लीजिए देवप्रयाग, पूछता है एग्जाम में, और यहां से आ रहा है अलकनंदा, और यहां से आ रहा है भागीरथी, और फिर यहां से बनता है गंगा। ठीक है, देवप्रयाग में। गोखुर झीलें पाई जाती है उत्तर भारत का मैदानी इलाकों में। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है कि सबसे अधिक गोखुर झील कहां पाया जाता है? तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। हरिके बैराज निकलने वाली नहर इंदिरा गांधी नहर है। जल प्रवाह के आयतन का माप क्यूसेक से, ये पूछ लिया गया है कि जल प्रवाह के आयतन को नापते हैं हम लोग क्यू से। गंगा किस प्रकार की नदी है? तो पूर्वानुवर्ती। ठीक है, मतलब बहुत पुराना रिवर है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है 25 किलोमीटर है भारत में इसका लंबाई। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है नर्मदा में। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है नर्मदा में। और गंगा नदी झारखंड में पता है ना कौन सा जिला में मिलता है? साहिबगंज वाला जो इलाका है ना, वहां से गंगा नदी पास करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जेपीएससी एग्जाम में पूछ लेता है ये। सरदार सरोवर और जो बिहार जो है, वहां पर गंगा बिहार के लगभग इक्वल भाग में बांटता है गंगा नदी। 425 किलोमीटर है बिहार में गंगा नदी। ठीक है, ओवरऑल 25। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो लेह लद्दाख से। ये बनेगा विवेक इस बार का, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एकदम 100% ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? लेह लद्दाख, क्योंकि लद्दाख चर्चा में रहता है, ये हमारे इंडियन टेरिटरीज बना हुआ है। ठीक है, उड़ीसा का शोक कहलाता है ब्राह्मणी नदी। गोदावरी का विस्तार किन राज्यों में है? ये भी बनेगा बीबीआई, लिख लीजिए इसको। ये गोदावरी नदी किन किन राज्यों में फैला हुआ है? अपना महाराष्ट्र, अपना छत्तीसगढ़, अपना मध्य प्रदेश और अपना आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में। ठीक है, ये रहा महत्वपूर्ण हमारा वाटरफॉल और लेक। इससे कम 3 से 4 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, अब आपको कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब से भी इसे पढ़ सकते हैं और काफी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे डॉट, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस टॉपिक पे इस टॉपिक से मुझे डॉट है, हम उसके लिए अलग वीडियो बना के हम अपने प्ले लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।